श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य ग्रंथ अध्याय चतुर्विंशोध्याय 24वां अध्याय चालू करेंगे। उसके पहले भगवान गणेश जी का स्तवन करेंगे। गणेश जी का स्तवन चालू करते हैं। विनायकैक भावना समर्चना समर्पितम प्रमोदकैः प्रमोद मोद मोदकम यदर्पितं समर्पितं नवान्न धान्य निर्मितं न खंडितं न खंडमंडनं कृतं सजातिकृत विजातिकृत स्वनिष्ठ भेद वर्जितं निरंजनं च निर्गुणं निराकृति प्रनिष्क्रियं सदात्मकं चिदात्मकं सुखात्मकं परम पदं भजामि तं गजाननं समाय याक्त विग्रहं गणाधिप त्वमष्टमूर्ति रीशसूनरीश्वर त्वमंबरं च शंबरं धनंजय प्रभंजनं तमेव दीक्षितः क्षिति निशाकर प्रभाकर चराचर प्रचार हेतुरंतराय शांतिकृत अनेकदं तमाल नीलमेकदंत सुंदरं गजाननं नुमो गजाननामृताब्धि चंदिरं समस्त वेदवाद सत्कला कलाप मंदिरं महांतराय कृत्तमो अर्कमाश्रितोन्दुरुं परम सरत्न हेम घंटिका निनाद नूपुरस्वनै मृदंग ताल नाद भेद साधनानुरूपतः धिमित धिमित थोंग थोंग थेई थेई शब्दता विनायकः शशांक शेखरः प्ररुष्य नृत्यति सदा नमाम नायकं विनायकं कला कलाप कल्पना निनादमादिपुरुषं गणेश्वरं गुणेश्वरं महेश्वरात्म संभवं स्वपाद पद्म सेविनां पारवैभवप्रदं भजे प्रचंड तुंदिलं सनंद शुकभूषणं सुनंदनादि वंदितं समस्त सिद्ध सेवितं सुरासुरोघयोः सदा जयप्रदं भयप्रदं समस्त विघ्नघातिनं स्वभक्त पक्षपातिनं कराम्बुजात कंकणः पदाब्ज किंकिणी गणो गणेश्वरो गुणार्णवः फणीश्वरांगभूषणः जगत्त्रयान्तराय शांति कारकोस्तु तारको भवार्णवस्थ घोर दुर्गः चिदेक विग्रह यो भक्ति प्रवणश्चराचर गुरो स्तोत्रं श्री गणेशाष्टकं शुद्धं संयत चेतसा यदि पठेन् नित्यं त्रिसन्ध्यं पुमान् तस्य श्रोरतुला स्वसिद्धि सहिता श्री शारदा सर्वदा स्यात्तां तत् परिचारिके किल तदा का कामना नाम कथः। तो ये जो है ये गणेश जी का स्तवन करने से प्रातः काल मध्याह्न काल सायंकाल लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा होती है और गणपति के समक्ष 7 मुद्राएं दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मुद्राएं कौन सी है? दंत, पाश, अंकुश, विघ्न, परशु, मोदक और बीजाप। ये 7 मुद्राएं है। ये गणेश जी की 7 मुद्राएं उनको दिखानी चाहिए। चलो अभी पुरुषोत्तम मास का 24वां अध्याय पढ़ना चालू कर देते हैं। चतुर्विंशोध्याय मणिग्रीव उवाच। इसके पहले 23वें अध्याय में क्या हुआ वो समझते हैं। 23वें अध्याय में मणिग्रीव नाम का एक शूद्र जाति का भिन्न जाति का एक मानव है और उसी समय उग्रदेव नाम के एक सन्यासी या ब्राह्मण जंगल में रास्ता चूक जाते हैं। इस मणिग्रीव को अपने घर वाले वगैरह सब है, भाई बंद वगैरह सब अपनी जाति से निष्कासित कर देते हैं और वो जंगल में जाके अपनी मिसेस के साथ रह रहा होता है, अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है। तो जो उसकी पत्नी होती है वो पतिव्रता होती है, लेकिन ये बहुत ही बेकार जैसा इंसान होता है। अलग अलग औरतों का उसने अपहरण वगैरह किया हुआ रहता है, बहुत पाप किए हुए रहते हैं इसने अपनी जिंदगी के अंदर में। लेकिन उसकी जो
पत्नी है वो उस सिर्फ अपने पति से उसका बहुत लगाव होता है और पतिव्रता होती है। तो उग्रदेव ब्राह्मण जो है वो जंगल में रास्ता चूक जाते हैं और एकदम मरने की कगार पे होते हैं, पानी वानी कुछ मिलता नहीं है उनको। ये सब हो रहा है कहाँ पे? प्रयाग के आजू बाजू जंगलों में। तब जंगल हुआ करते थे प्रयाग के आजू बाजू, तो वहां पर वो फंसे हुए, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तब मणिग्रीव उनको ब्राह्मण को उठा के लेके आता है और अपने अपने घर में कुटिया में उनको रख देता है। फिर उनकी ये सेवा करते हैं। फिर वो जग जाते तो पूछते कि भाई तुम कौन हो? तब मणिग्रीव बताता है उसकी जो कहानी है उसकी जिंदगी की, वो सब समझाता है। तो वो बोलता है कि मैं आपके लिए फल वगैरह लाता हूँ, बीच में एक तालाब है, आपको पानी वगैरह पीना है तो आप पानी वगैरह पियो। फिर उग्रदेव ब्राह्मण जो है वो वहां पर उसको पूछते हैं, उसके बारे में पहले तहकीकात कर लेते हैं, फिर उसके हाथों से खाना वाना लेते हैं, पानी वगैरह पीते हैं और अपना जो रोज का जो कर्म होता है, जो भी उनका संध्या वगैरह अर्चन वगैरह वो सब करते हैं। तब वो उनको बोलते हैं मणिग्रीव को उग्रसेन ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं कि आपको मैं कुछ वर देना चाहता हूं, तो आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। तो आगे अभी 24वां अध्याय हम चालू कर देते हैं। मणिग्रीव उवाच चमत्कारपुरे रम्ये विद्वज्जन समाकुले मम वास सभवत् तत्र धर्मपत्न्या सह द्विज धनाढ्यस्य पवित्रस्य परोपकृतिशालिनः कदाचित् दैवयोगेन दुर्बुद्धि समपद्यत निज धर्म परित्यागः कृता मे दुष्टबुद्धिना परस्त्री सेवनम नित्यं पेयं पीयते स्मः चौर्य हिंसा परश्चाहं परित्यक्ता स्वबन्धुभिः बृहत् बलेन भूपेन मद्गृहं लुण्ठितं तदा अवशिष्टं चेत् यत्किञ्चित् गृहीतं बन्धुभिर्धनम् एवं तिरस्कृतः सर्व वनवासं मचीकरं कृत्वा जीववधं नित्यं जीवेयं भार्यया सह एतस्मिन् विपिने घोरे वसतो मे दुरात्मनः कुरुष्व अनुग्रहं ब्रह्मन् पापयुक्तस्य साम्प्रतं प्राचीन पुण्यपुंजेन संप्रतो गरने भवान। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर के धर्मपत्नी के साथ में रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि प्राप्त हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अप्रिय पेयों का, अप्रिय वस्तुओं का पान किया, हिंसा, चोरी और हत्या में लिप्त रहा। इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। उस महान महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो भी कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास करने गया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों को वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्रह्मन, इस समय आप मुझ पातकी का अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। तवाहम शरणम यातः सपत्नी को महामुने उपदेश प्रसादेन कृतार्थी कर्तुमर्हसि येन मे तीव्र दारिद्र्यं विलयं याति तत्क्षणात् अतुलं वैभवं लब्ध्वा विचरामि यथा सुखम। तो आप उपदेश रूप प्रसाद से मुझे कृतार्थ करे या मैं उसके लिए योग्य हूँ, यह आप सोचे। जिस उपाय के करने से मेरा तीव्र दारिद्र्य इसी क्षण नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को मैं प्राप्त कर सकूं। उग्रदेव उवाच, उग्रदेव जी बोले, कृतार्थोस्मि महाभाग यदातिथ्यं कृतं मम अतस्ते भावि कल्याण सपत्नी कस्य सांप्रतम विना व्रते विना तीर्थे विना दानेर यत्नतः दारिद्र्यं तिलयं याति यथा निर्धारित मया अतः परम तृतीयोऽस्ति मास श्री पुरुषोत्तमः भवद्भयां तत्र विधिना दंपतिभ्यः प्रयत्नतः कर्तव्यं दीपदानं च पुरुषोत्तम तुष्टये
तेन ते तीव्र दारिद्र्यं समूलं नाशमिष्यति तिलतैलेन कर्तव्यः सर्पिषा वैभवे सति तयोर्मध्येन किञ्चित् ते कानने वसतोऽधुना ईडगुदीजेन तैलेन दीपक्कार्यस्त्वया नघ यावन्मासं सनीम यमं मणिग्रीव स्त्रिया सह। तो उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसलिए इस समय स्त्री रहित तो तुमको होने वाले कल्याण को, स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को मैं कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता को दूर करेगा, ऐसा मैंने विचार किया है। इसके बाद तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सान्निधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप का दान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए। परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनघ मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंद्रणी के तेल से तुम दोनों दान करना, दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में अशिस्त्र सरोवरे स्नात्वा सहपत्न्या निरन्तरम् एतमेव हि कर्तव्यं मासमात्रं त्वया वने अयमेवापदेशस्तु सपत्नीकाय मे कृतः तदा स्थित्य प्रसन्नेन मया निगमनिश्चितः अवैधं दीपदानं हि रवावृणीकरं नृणां विधनां क्रियमाण चेत् किं पुनः पुरुषोत्तमे वेदोक्तानि च कर्माणि दानानि विविधानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलां नार्हति षोडशम् तीर्थानि सकलान्येव शास्त्राणि सकलानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलां नार्हति षोडशीम् योगोज्ञानं तथा सांख्यं तंत्राणि सकलान्यपि पुरुषोत्तम दीपस्य कलां नार्हति षोडशीम् कृच्छ चांद्रायणी दीनी व्रतानि निखिलानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलां नार्हति षोडशीम् वेदाभ्यासो गयाश्राम गोमती तटसेवनं पुरुषोत्तम दीपस्य कलां नार्हति षोडशी उपराग सहस्राणि व्यतिपात शतानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलां नार्हति षोडशीम्। तो अपनी स्त्री के साथ नित्य स्नान करके दीपदान करना। इस प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुषों के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना, वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समस्त तीर्थ समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला भी नहीं पा सकते हैं। योग दान सांख्य समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कृच्छ चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला का बराबरी नहीं कर सकते हैं। हजारों ग्रहण सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र दंडक आदि वना पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। कुर्वादि क्षेत्र वर्याणि दंडकादि वनानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलां नार्हति षोडशीम् एतद् गृह्यतमं वत्सं नाख्येयं यस्य कस्यचित् धनधान्य पशुव्रात पुत्र पौत्र यशस्करं वंद्या वंद्यत्व शमनं वैधव्यकरं स्त्रियः राज्यदं राज्यभ्रष्टस्य चिंतितार्थ करं नृणां
कन्या विंदेत भर्तारं गुणिनं चिरंजीविनं कांतार्थी लभते कांता सुशीलां च पतिव्रतां विद्यार्थी लभते विद्या सुसिद्धि सिद्धि कामुकः काम काम कोश कामो लभेत कोशम मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात् विना विधि विना शास्त्रं यः कुर्यात् पुरुषोत्तमे दीपं तु यत्र कुर्यापि कामितं सर्वमाप्नुयात् किं पुनर्विधीनां वत्सदीपं प्रयत्नता तस्मात् दीपः प्रकर्तव्या मासे श्री पुरुषोत्तमे एतद्युक्तं मया तेद्य तीव्रदारिद्र्यनाशनं स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि संतुष्टः सेवया तव। तो बता रहे हैं कि वंध्या स्त्री को भी पुत्र हो सकता है, ये करने से धन धान्य मिल सकता है, पशु वगैरह सब मिल सकते हैं, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिलेगा, कन्या को पति मिलेगा, कांतार्थी को पत्नी मिलेगी, विद्यार्थी को विद्या मिलेगी, जिसको सुवर्ण चाहिए पैसा चाहिए उसको पैसा मिलेगा। बिना विधि बिना शास्त्र ये पुरुषोत्तम मास में सिर्फ दीप दान करने से ये सब प्राप्त होगा। ये सब बताने से मैं बहुत संतुष्ट हो गया। इत्युक्त्वा विप्रवर्यासो प्रयागं संजगामः अगस्य उवाच इत्युक्त्वा विप्रवर्यासो प्रयागं संजगामः द्विभुजं मुरलीहस्तं मनसा श्रीहरिस्मरन् अनुगत्वग्रदेवं तं क्रियन्मासं निजाश्रमात् पुनरावव्रतुर्नत्वा दंपती हृष्टमाससौ आसाद्य स्वाश्रमं भक्त्या पुरुषोत्तममानसौ नित्यतुर्मास युगलम् द्विजभक्ति परायणो गते मासद्वये श्रीमान् आगतः पुरुषोत्तमः तो तस्मिश्चक्रतु दीपं गुरुभक्ति परायणो इडंगुलीजेन तेलेन वैभवार्थमतन्द्रितो एवं तयोः कृतवतोर्जगाम पुरुषोत्तमः उग्रदेव प्रसादेन विनिर्धूत मनोमलो कालस्य वंशमापन्नो पुरंदर पुरीं गतो तत्रत्यं भोगमासाद्य पृथिव्यां भारताजिरे उग्रदेव प्रसादेन वरं जनुरवापतुः वीरबाहु सुतस्त्वं च चित्रबाहुरिति श्रुतः पूर्वस्मिन् मणिग्रीवो मृगहिंसा परायण। तो अगस्त्य मुनि बता रहे कि इस प्रकार श्री हरि के लिए उन्होंने पुरुषोत्तम मास के अंदर में इड़ंगुदी के तेल से जो दीप दान किया, वो दीप दान की वजह से और गुरुदेव मुनि के प्रसाद की वजह से वो मृत्यु के बाद में श्री हरि के पुरंदरपुरी में गए और उसके बाद में वहां के भोगों को भोग कर पृथ्वी पर भारत देश में उग्रदेव जी के प्रसाद के अनुसार जनपूर्व में श्रेष्ठ जन्म उनको मिला और पूर्व जन्म में वो मृग की हिंसा में तत्पर था मणिग्रीव। इसलिए ये वीरबाहु के पुत्र जब चित्रबाहु राजा नाम से जन्म लिए तो भी मृग की हिंसा में ही परायण थे। इस समय ये चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। यम चंद्रकला नामनी महिषी यादुना तव सुंदरीति समाख्याता पुनर्जनुषी तेंगना पतिव्रतेन धर्मेण तवाद्यांगार्थ हारिण पतिव्रता ही नारी परिपूर्णार्थ भागिनी कृतेन दीपदानेन मासे श्री पुरुषोत्तमे इळंगुदीजेन तैलेन तव राज्य कंटकम किं पुनः सर्पिषा दीपं तिलतेलेन वा पुनः यः करोति यः खंडं वै मासे श्री पुरुषोत्तमे पुरुषोत्तम दीपस्य फलं मे तन्न संशया किं पुनश्चापवासाद्ये चरतः पुरुषोत्तमः। तो पुरुषोत्तम भगवान को तुमने जो दीपदान किया था उस दीपदान की वजह से और तुम्हारी जो ये पतिव्रता नारी है इन दोनों की वजह से आज तुम
राजा बने हुए हो और तुमने जो इसका जो फल है वो तुम्हें इस जन्म में मिला है। तो वाल्मीकि उवाच चित्रबाहुचरितं पुरातनं सन्निरूप्य कलशोद्भव मुनिः सत्कृति समिति गम्य तत्कृताम् अक्षया शीशमूर्धीय निर्यय इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धर्मोपाख्याने दीप महात्म्य नाम कथनम नाम चतुर्विंशोध्यायः। तो वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि ने राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद को देकर चले गए। यह बृहद नारदीय पुराण के अंदर में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है, जो नारायण जी और नारद जी का संवाद है। उसके अंदर में दृढ़ धर्मा राजा का यह संवाद है, किससे? वाल्मीकि मुनि से। और इसके अंदर में ये चित्रबाहु राजा की कहानी है और उसमें दीप दान का महात्म्य कथन किया गया है, जो कि पुरुषोत्तम मास में किया जाना चाहिए। तो दीप किससे जलाए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दीप की पूजा करके पुरुषोत्तम भगवान के नाम से दीप को जलाए और उसमें अगर तिल का तेल आपको मिलता है और तिल के तेल से आप दीप जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो पूरा मास नदी के किनारे आपको नहाकर दीपदान पुरुषोत्तम भगवान के लिए करना चाहिए। तब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको अच्छा फल तो जरूर ही पुरुषोत्तम भगवान देंगे। इतना ये कहानी था। आज का अध्याय खत्म कर देते हैं, कल 25वें अध्याय को पढ़ेंगे। सब कुछ जो है गणेश जी को अर्पण करते हैं, पुरुषोत्तम जी को अर्पण करते हैं और सभी मूल 3 परिवारों को अर्पण कर देते हैं। अब सबका कल्याण हो, कल्याण मस्तु, दुनिया में शांति कायम रहे।